नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पर्यावरण प्रश्न चल रहा था, ठीक उसी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी आयोडीन। डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर रिएक्टर पैमाना से फील ऑफ ब्लैंक की तीव्रता नापी जाती है। ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी, डी चक्रवात। तो फील ऑफ ब्लैंक में भरेंगे भूकंप। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यदि पूछ लिया जाए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, दोस्तों बताइएगा सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी उपयुक्त सभी। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जैसे जानते हैं आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के उपस्थिति में होता है और पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों ए ऑप्शन स्कॉर्बिल अम्ल, बी कैल्सीफेरॉल, सी थायरॉक्सिन, डी थायमिन। थायमिन सही होगा, क्योंकि दोस्तों चावल को जब पॉलिश करते हैं विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। यदि कोई आप लोगों से पूछ लिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तों बताइएगा बेरी रोग होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर लोम एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए जड़, बी तना, सी फूल, डी फल। लौंग इसमें तीसरा ऑप्शन फूल। आइए चर्चा कर लेते हैं। लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य में होता है। अगर कोई पूछ ले आप लोगों का केसर का उत्पादन कहाँ होता है, दोस्तों ये भी पता हो गया, कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? पूछा है प्रतीक नहीं है। आइए ए मोनाल, बी बुरांस, सी बाघ, डी कस्तूरी। दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बाघ प्रतीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और राजकीय वृक्ष बुरांस है। जब तीनों है और सी बाघ नहीं है, इसलिए क्या है, सही है। यह प्रश्न ठीक ढंग से पढ़िएगा, कहा है उत्तराखंड का राज्य का प्रतीक नहीं है। ठीक है, बहुत से दोस्त परीक्षा हाल में गड़बड़ कर जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर प्रकार आ रहे हैं। 3 आर, और 3 आर कौन से हैं? आइए ए कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, डी कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः संरचना। दोस्तों आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है। क्या है यार, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 एक नीति
गत बयान में 3R की घोषणा की। पहला आर क्या था? रिड्यूस, कब उपयोग होता है। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग होता है। तीसरा रिसाइकिल, पुनः चक्रण होता है। दोस्तों आइए आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा का प्रदूषित क्या स्रोत है? प्रदूषित स्रोत है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोल, डी डीजल। डी ऑप्शन सही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, थोड़ा चर्चा करते हैं। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत और ऊर्जा है क्योंकि सूर्य की किरणें से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है, इसलिए इसमें पेट्रोल होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ ए ग्रीन हाउस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटाना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। दोस्तों पृथ्वी का उष्मायन ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान वृद्धि होता है। आशा करता हूँ आज का प्रश्न आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों का हमारा प्रश्न पसंद आया होगा, आप लोग लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।